अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बच्चे जो टेस्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो टेस्ट कोड C7 है, टॉप नॉच टेस्ट। और इसका यूनिट नंबर 7 है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो इसके MCQs की रीजंस जो हैं आपको बताने लगा हूँ, तो नोट करते जाएं बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल के मतलब कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है। तो देखें जी, रिडक्शंस अकर्स एट, देखें एनोड जब भी होता है, आपको मैंने बताया हुआ है ए ओ। ठीक है, एनोड में क्या होती है बच्चे, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो बेशक जो इसका जो होता है, जो गैल्वानिक सेल होता है उसके एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसकी रीज़न भी मैंने आपको बताई हुई है कि क्यों नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन फिर भी हमारे पास जो ऑक्सीडेशन होगी बच्चे, वो क्या होगी जी, एनोड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन, जबकि कैथोड में क्या होगी बच्चे, रिडक्शन होगी। ठीक है, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। इफ द साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन टू हाफ सेल, देन द वोल्टेज क्या हो जाएगी, ड्रॉप्स टू जीरो। जरी सी बात है, क्या हो जाएगी जब नहीं होगी। आपको पता है कि जो हमारे पास साल्ट ब्रिज होती है वो मेंटेन रखती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखती है। तो अगर वो नहीं होगी तो फिर जो है फ्लो ऑफ जो है, यानी चार्जेस नहीं हो सकेगी, एक साइड पे ज़्यादा एक साइड पे कम। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास ड्रॉप्स टू क्या हो जाएगी बच्चे, उसकी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड एज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें सल्फर हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चे SO3 है, देखें SO3 में क्या है जी, ऑक्सीजन की -2 को 3 से करें तो ये क्या आ जाएगी, -6। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, +6 है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो H2S है बच्चे, इसमें ज़रा चेक कर लें, इसमें -2 है तो इसमें क्या है जी, +1 और इंटू क्या है जी 2। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा किसकी है बच्चे, SO3 की जो है वो सबसे ज़्यादा है। इफ़ द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल इज़ नेगेटिव फॉर मेटल, देन मेटल्स एक्ट एज क्या हो जाएगा बच्चे, रिड्यूसिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद है जी, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आर मैक्सिमम इन, किसके अंदर होती है बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर। तो आपको पता है बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर जो होता ही है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बच्चे, -2 होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन आर मैक्सिमम इन, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड, और कौन से जी, सब ऑक्साइड्स। तो सबसे ज़्यादा ये देखें बच्चे, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होता है ना, ये मैटर नहीं करता। हम इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 ही कंसिडर करेंगे बच्चे। ठीक है, इस वजह से हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, नॉर्मल ऑक्साइड्स होगा। उसके बाद है, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन शी एक्ट एज, क्या होता है बच्चे, कैथोड। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होंगे जब शी एक्ट करेगी एज अ, क्या बच्चे, कैथोड। हाइड्रोजन गैस कब बनती है बच्चे, देखिए जी, हमारे पास क्या होता है जी, 2H पॉजिटिव। ठीक है जी, तो जब हमारे पास ये क्या करते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब रिडक्शन होती है तो वो किसके अंदर होती है, कैथोड के अंदर। इसका मतलब है बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। When an atom react chemically and gain one or more electrons, it is said to have be क्या हो जाएगा, reduce। ठीक है जी, उसके बाद when chromium is coupled with She, the volumetric gives -0.91 volt reading, the bubbles of produce She, the oxidation potential of क्या जी, chromium is। देखिए बच्चे, ये जो है ये आपकी रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जहरी सी बात है, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी तो साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, +0.91 क्या हो जाएगा बच्चे, वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद एन ऑक्सीडेशन आर क्या हो जाती, रिडक्शन में भी टेक्स प्लेस एट शी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड दैट इज कपल्ड। ठीक है, तो हमारे पास जैसे जिंक है ना बच्चे, जिंक अगर अटैच है तो जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, शी के अंदर क्या होगी बच्चे, रिडक्शन होगी। अगर कॉपर है तो शी के अंदर क्या होगी बच्चे, ऑक्सीडेशन होगी, जबकि कॉपर के अंदर क्या होगी बच्चे, रिडक्शन होगी। तो इलेक्ट्रोड एट इज कपल्ड विद, जो इसके साथ जो है वो कपल बनाए हुए है। ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वस Na2SO4, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, 6 ट्रिक्स बताई थी। उसके मुताबिक कौन सा होता है बच्चे, हाइड्रोजन होता है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या रिएक्शंस काजेज क्या होता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा होता है बच्चे, स्पॉन्टेनियस।
सही है जी। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शंस काजेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, रिएक्शन काजेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स या नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इसमें कौन सा होता है बच्चे, स्पॉन्टेनियस। उसके बाद द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन क्या होता है जी, SF6 क्या हो जाएगा बच्चे, +6 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे देखें बच्चे SF6 है, यहाँ पे क्या हो जाएगी -6 और यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चे +6। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, दूसरा रिड्यूस हो रहा हो। तो इसमें बच्चे देख लें, यहाँ पे -2 है, +2 है, यहाँ पे -1 है, +1 है, यहाँ पे -2 है, +2 है, और -2 है और +2 है। तो यहाँ पे ना तो कोई एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। इसमें अब छोटी सी कन्फ्यूजन बच्चों को पैदा होती है। यहाँ पे एक Cl-1 है, यहाँ पे 2 Cl-2 है, तो 2 के लिए ये भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ना तो ऑक्सीडेशन होगी ना ही क्या होगी बच्चे, रिडक्शन होगी। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज क्या होता है बच्चे, +5। ठीक है, मैंने बताया था कि जितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +7 तक होती है। तो इसमें बच्चे चेक कर लो, NaClO3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे 3, तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, +5 हो जाएगा। उसके बाद इन गैल्वानिक सेल द इलेक्ट्रोड्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइज एक्ट एज क्या करता है बच्चे, एनोड के तौर पे एक्ट करता है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इस कार क्या कहलाता है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइसिस। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज cell that carries out non-spontaneous redox reaction using electrical current is called क्या कहलाता है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है जी, सेल कहलाता है, ठीक है जी। जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। द पर्पज ऑफ द साल्ट ब्रिज इज टू प्रिवेंट कौन सा बच्चे, नेगेटिव आइंस होगा। द एलिमेंट विच इज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज क्या होता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है जी, तो ऊपर सबसे क्या होता है लिथियम, नीचे क्या होता है बच्चे, फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसकी जो होती है बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जब ये क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे, ऑक्सीडाइज करेगा। तो एलिमेंट्स हैव रिडक्शन वैल्यू ऑफ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है क्योंकि एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। उसके बाद है द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, देखिए बच्चे जितना हम ऊपर चले जाते हैं उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब है वो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, तो दूसरों को क्या करेंगे बच्चे, रिड्यूस करेंगे। तो ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो मैग्नीशियम सबसे ऊपर है। इस वजह से क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा अकॉर्डिंग टू क्या है जी, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है जी, सीरीज, ठीक है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट जीरो इन, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इज नॉट जीरो इन। डायमंड बच्चे फ्री एलिमेंट है, इसकी जीरो होगी, ग्रेफाइट की भी जीरो होगी, फ्लोरीन की भी जीरो होगी। जबकि जो Na2CO3 है इसमें हमारे पास क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो उसके बाद विच इज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा है, गोल्ड सबसे नीचे आता है बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, AU, ठीक है। इस वजह से इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद व्हेन जिंक स्ट्रिप इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गैस क्या करता है जी, प्रेसिपिटेट्स, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज क्या होगी बच्चे, ग्रेटर देन क्या होगी बच्चे, कॉपर होगी। इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। विच कैन रिड्यूस हाइड्रोजन, ठीक है, कौन सा जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है जी, रिड्यूस कर सकता है, इन क्या है जी, वाटर। तो कौन कर सकता है बच्चे, कैल्शियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखें कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से क्या है जी, ऊपर है, ठीक है। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वालों को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या हैं बच्चे, नीचे हैं। उसके बाद व्हेन एन एसिड सेल इज क्या होता है, डिस्चार्ज, देन
क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल बिकम क्या हो जाता है बच्चे, डिल्यूट हो जाता है। ठीक है जी, डिस्चार्ज होगा, एसिड सेल डिस्चार्ज, देन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल बिकम क्या हो जाएगा, डिल्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद जब एसिड खत्म हो गया तो जरी बात है, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो डिल्यूट हो गया। उसके बाद है डिल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2S4 is electrolyte use a platinum electrode, the product of the anode and cathodes are oxygen और क्या जी, हाइड्रोजन। ये भी उसी ट्रिक से बचे जो है क्वेश्चन लिया गया है, वो आप गौर से देखिएगा। द केमिकल स्पीशीज विच शुड रिलीज एट एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या होती है बच्चे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है। ठीक है, उसके बाद है जी Al+3+3 इलेक्ट्रॉन, Al Cu+2 इलेक्ट्रॉन कापर। ठीक है, तो E0 इसकी -116 है और इसकी क्या है जी, +0.33 है। ठीक है जी, तो देखें जी ये हमारे पास क्या है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इनकी क्या दी गई है जी, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो इसको मैंने आपको सुपर ट्रिक बताई हुई है, आपने इसको अपनी तरफ से अरेंज कर लेना है। -166 वोल्ट है और नीचे वाली कौन सी है बच्चे, प्लस क्या है जी, 0.33 क्या है जी, 4 है। यानी ऊपर जो हम लिखते हैं वो जो सबसे कम होती है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा लिखते जाते हैं। तो अब इसमें तो सिर्फ दो ही वैल्यू हैं, जो बच्चे ऊपर वाली होती है वो ऑक्सीडाइज होती है और जो नीचे वाली होती है वो क्या होती है बच्चे, रिड्यूस होती है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है उसमें रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जाती है, और ऊपर में जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है उतनी उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ती जाती है। तो यहाँ से मेरी ट्रिक से आपको साबित होता है कि जो एल्युमिनियम होगा बच्चे वो ऑक्सीडाइज होगा, जबकि कॉपर क्या होगा बच्चे, रिड्यूस होगा। तो Al+3 जो है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। जब ऑक्सीडाइज होगा तो जहरी सी बात है, साइन क्या हो जाएगी बच्चे, इसकी चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस में चली जाएगी क्योंकि ये इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है। जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्लस में चला जाएगा, और ये ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी। याद रखना है कि जब ये जो होती है ये रिडक्शन पोटेंशियल होती है, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इनको आपस में प्लस कर लें तो दैट इज इक्वल टू 2.00 क्या आ जाएगी बच्चे, वोल्ट की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट इज नेसेसरी फॉर मोल्टन क्रायोलाइट। तो बच्चे ये क्या करता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है बच्चे, Al2O3। ठीक है जी, उसके बाद है जी द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ AgCu, ये अब दी गई है, इसको भी आप मेरी ट्रिक से जो है वो करेंगे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करनी है, जो सबसे ज्यादा है फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम करते आएंगे। ठीक है, देखिए बच्चे सबसे ज्यादा जो है हमारे पास क्या जी, 0.799 है। ठीक है जी, उसके बाद कॉपर की है, उसके बाद इसकी कोबाल्ट की है, और इसके साथ इसकी क्या है बच्चे, सबसे ज्यादा है। ठीक है जी, तो अब देखिए जी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे आए तो इसका मतलब है इसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगी बच्चे, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, जबकि इसकी क्या होगी बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होगी बच्चे, सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और जो सिल्वर है बच्चे वो क्या होगा बच्चे, रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा बच्चे, बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा जी, करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद है जी हमारे पास डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन। इसको आप यूं भी कर सकते हैं ना बच्चे, पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें। जितनी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ना उतनी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो बस यही काम आपने करना है, वही ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए फौरन आप क्या करेंगे बच्चे, सोल्यूशन निकालेंगे। डिल्यूट एक्वा सोल्यूशन Na2 तो क्या होता है बच्चे, O2 और H2 होता है। स्ट्रॉन्गर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हायर इज द क्या होता है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द चार्जेस इन द क्या है बच्चे, फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें कितने आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चे, यहाँ पे एक Cr+3 है, यहाँ पे दो Cr+12 है, तो यहाँ पे देखिए 2 Cr+6 हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, 2 Cr+6 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन जो है राइट साइड पे क्या हो रहे हैं बच्चे, यहाँ से लॉस हो रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है बच्चे, Al+3 है, सही है जी। यहाँ पे सेल से आप लोग देख लें कि यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम में ऑक्सीडेशन हो रही है,
इसका मतलब है जब इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगी तो ये तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हम इसकी साइन को चेंज कर देंगे, 1.76 हो जाएगा। और क्लोरीन में क्या हो रही है बच्चे, रिडक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1.36 हो जाएगा। इनको टोटल करें बच्चे तो 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बिकॉज जिंक सल्फेट इज मोर सॉल्युबल देन क्या होता है बच्चे, कॉपर सल्फेट। Which of the following will produce hydrogen gas upon reactions with क्या है जी, एसिड। तो कौन सा होगा बच्चे, कैल्शियम। ठीक है बच्चों, कैल्शियम क्योंकि सबसे ऊपर है, इस वजह से ये हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो उसको क्या करेगा बच्चे, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेगा। तो आपको पता है रिडक्शन से हमारे पास क्या बनता है बच्चे, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या है जी, अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू क्या है जी, टॉप। ठीक है जी। व्हेन आयरन और जिंक इज एडेड टू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इज प्रेसिपिटेट, इट इज ड्यू टू द क्या होता है, रिडक्शन ऑफ क्या हो जाता है, Cu+2। इन एक्वा सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, क्या करेगा बच्चे, जिंक। जिंक नहीं कर सकेगा क्योंकि वो नीचे पाया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देख लो बच्चे, MnO4 माइनस है, इसका मतलब है मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चे, +7 होगी। और यहाँ पे क्या है जी, +2 है, तो इसका मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों, गेन हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1, किसके अंदर होता है बच्चे, पारक्साइड्स के अंदर होता है। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, पारक्साइड है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा जी, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट वन हो जाएगा। ये देखिए Na2O2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, +1 × 2। यहाँ पे अब क्या आना चाहिए बच्चे, -2। इस वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लगाएंगे बच्चे, -1 लगाएंगे, तो फिर ये क्या हो सकता है जी, हमारे पास हो सकता है। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1 किसके अंदर होती है बच्चे, ये आल्सो कॉल्ड पारक्साइड कहलाता है। द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज, जी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वैसे तो आप देखेंगे बच्चे कि हमारे पास अगर ऊपर से नीचे की जाने आते हैं तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होती है, और जहरी सी बात है जब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो वो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर चार्जेस अगर दिए गए हैं बच्चे, तो यहाँ पे देखें I-1 है, इसका मतलब है क्या है बच्चे, इसका ऑक्टेट ऑलरेडी क्या है जी, कंप्लीट है। सही है, तो इसका मतलब है इसका साइज ग्रेटर है, तो ये साइज ग्रेटर होने वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लॉस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बच्चे, जल्दी क्या करेगा, लॉस करेगा। जल्दी लॉस करेगा तो खुद यानी दूसरों, यानी खुद इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे, रिड्यूस करेगा। इस वजह से डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड देन सब्सटेंस व्हिच डिपॉजिट एट कैथोड, कौन सा होता है बच्चे, कॉपर मेटल होता है। ठीक है जी। द कन्वर्जन ऑफ Br2 to BrO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन चेंजेस। देखो जी Br2 की 0 होगी क्योंकि फ्री स्टेट में है, और यहाँ पे Br+5 बन रहा है, तो 0 2 क्या बन रही है बच्चे, +5 बन रही है। 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर गिवन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल जो है वो दी गई है, Fe+3। तो इनको भी बस वही मेरी ट्रिक इस्तेमाल करें, इनको अरेंज कर लें बच्चे, पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। देखिए सबसे कम ये है, इसका मतलब है जितनी नेगेटिव होती है उतनी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स क्या होती है जी, ज्यादा होती है। ठीक है जी। तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग, तो ये यहाँ पे देख ले बच्चे, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग का भी यही लें कि आपको पता है बच्चे कि जितना वो जल्दी क्या करेगा जी, ऑक्सीडाइज होगा, उतना जल्दी वो क्या होगा बच्चे, यानी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा बच्चे, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बच्चे, Fe+ क्या जी, 2 है। क्यों, क्योंकि जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जितना नेगेटिव ज्यादा होता है वो उतना जल्दी क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडाइज होता है, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इस वजह से बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। When ammonia is converted into a nitric acid on a commercial scale, the following reactions can occur. In which reaction does the greatest change in oxidation number of क्या जी, नाइट्रोजन क्या है जी, occurs? तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, Na3, और यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे हाइड्रोजन+3, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे NO में क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, -2, तो यहाँ पे +2 है। तो देखिए -3 से पहले 0 में जाएं तो +3 इलेक्ट्रॉन पहले लॉस हुए, फिर 2 और हैं +2, तो इसका मतलब है टोटल 5 हुए।
5 इलेक्ट्रॉन्स के हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जो किसी और रिएक्शन में नहीं हो रहे। इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना वो नाइट्रोजन को +3 लिख देते हैं और इसको -3 लिख देते हैं बच्चे। तो याद रखें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, उसके ऊपर हमेशा क्या होता है बच्चे, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे H के ऊपर क्या होगा बच्चे, +3 हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या आ रहा है बच्चे, -3 आ रहा है। और इधर अगर हम नाइट्रिक एसिड में देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 और यहाँ पे +2 आ रहा है। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो रहे हैं बच्चे, लॉस हो रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है by the electrolysis of क्या जी, copper nitrate using an inert electrode platinum which species क्या होता है deposited at क्या जी, कैथोड। कौन सी स्पीशी जो है वो डिपॉजिट होती है क्या बच्चे, एट कैथोड के। ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर डायमंड रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन आपने फाइंड करनी है, CH4 डायमंड रिस्पेक्टिवली। इसकी क्या होगी बच्चे, +3 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, -4 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी बच्चे, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है बायदा हमारे पास क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर नाइट्रेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑफ प्लाटिनियम विच स्पीशी इज डिपॉजिटेड एट क्या जी, कैथोड। तो हमारे पास कौन सी होगी बच्चे, कैथोड के ऊपर कॉपर जो है वो जो है होगी। A cell which is converts electrical energy into a chemical energy is कार क्या कहलाता है बच्चे, डाउन सेल कहलाता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस dilute H2SO4 with platinum electrode, H2 liberated at क्या हो जाएगी, कैथोड, एंड O2 at क्या हो जाएगा बच्चे, एनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है बच्चे। H2SO4 dilute जो है, ये भी मैंने आपको उन 6 ट्रिक्स के अंदर बताया हुआ है कि H2SO4 लिबरेट करता है हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट क्या करता है बच्चे, एनोड। ये सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 की बात हो रही है बच्चे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस विल प्रोड्यूस मेटल ऑन कैथोड इन द एक्वा सॉल्यूशन, तो वो कॉपर सल्फेट होता है बच्चे। उसके बाद विच मेटल इज इनकरेक्ट अबाउट क्या है जी, मेटालिक कंडक्शन, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन द क्या होता है बच्चे, कंडक्शन। उसके बाद है केमिकल चेंजेस डज नॉट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मेटालिक कंडक्शन। ठीक है जी। वे स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मेटालिक कंडक्शन बच्चे, मेटालिक कंडक्शन की में क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन कंडक्शन। मैंने आपको बच्चे बताया हुआ था कि हमारे पास जो है ना ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होती है बच्चे, डिक्रीज होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। विच कैन एक्ट एज अ एनोड इन द गैल्वानिक सेल, तो कौन सा होगा बच्चे, मैग्नीशियम जो होगा वो करेगा जी। बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस ऑफ द कंपाउंड ओनली वाटर अंडरगोज क्या जी, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, AuCl3 होता है। ठीक है जी। उसके बाद है जी, कंपाउंड ओनली वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो कौन सा होता है बच्चे, AuCl3। विच वन इज द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है जी, फॉलोइंग ऑक्सीडाइज इजिली, कौन सा ऑक्सीडाइज करेगा बच्चे, Fe+2 करेगा। उसके बाद है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जरा चेक कर लीजिएगा। ड्यूरिंग एन electrolysis of fused MgCl2 the amount of current required to deposit half mole of magnesium metal, तो क्या होगा बच्चे, हाफ जो होता है, हाफ मोल जो होता है ऑफ मैग्नीशियम मेटल, तो क्या होगा बच्चे, 1 फेराडे होगा। ठीक है बच्चे। तो उसके बाद क्या जी, द pH ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन यूज्ड इन द शी, तो कौन सा होगा बच्चे, 0 होगा। ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कौन सा होगा बच्चे, ऑल। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द क्या है जी, गिवन सेल, तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 ऑल क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं जी, सेल होते हैं। विच इज ट्रू अबाउट रिएक्शन Mg+Cl2, तो MgCl2 है, तो यहाँ पे देखें बच्चे, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है बच्चे, +2 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है जी, 0 है। तो इसका मतलब है क्लोरीन इज क्या होगा बच्चे, रिड्यूसिंग। मैंने आपको बताया था कि पहले आपने देख लेना है उसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने देख लेनी होती है। यहाँ पे देखिए बच्चे, मैग्नीशियम जो है 0 से जा रहा है बच्चे, किस में बच्चे, +2 में। इसका मतलब है ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा। खुद ऑक्सीडाइज होगा तो
ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो एक्ट एज अ क्या होगा बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे Mg जो होगा और Cl2 यहाँ पे देखें बच्चे, जो Cl2 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे Cl2 क्या है बच्चे, -2 है, यहाँ पे कि Cl2 क्या है जी, माइनस, इसका मतलब ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम जो है बच्चे वो क्या कर रहा है जी, इज क्या हो जाए, मैग्नीशियम इज रिड्यूस, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, ठीक है। यहाँ पे देखें बच्चे मैग्नीशियम क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम रिड्यूस नहीं हो रहा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइज, क्लोरीन क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे देखें क्लोरीन जो है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। क्लोरीन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या क्लोरीन खुद क्या हो रहा है बच्चे, रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसका मतलब ये गलत है। तो हमारे पास कौन सा होगा बच्चे, चार्ली ऑप्शन जो होगा वो इसके अंदर क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। तो ये है बच्चे आपका चैप्टर कौन सा है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है जी। ओके बच्चे, कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में इसको डिस्कस कर लीजिएगा, कोई एमसीक्यू में मसला हो। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।